बारिश की वजह से सैकड़ों घरों की बत्ती हुई गुल। बंदरों ने मचाया जमकर आतंक। 4 माह के बच्चे को छीनकर फेंका नीचे। तो वहीं बरेली से कांवड़िए जल लेने के लिए हुए रवाना। नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के कारण इन दिनों वृक्षारोपण की आवश्यकता और भी अधिक हो गई है। इन्हीं बातों की गंभीरता समझते हुए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के विचार से 17 जुलाई को मैस्कॉट कॉलेज रिठौरा पीलीभीत रोड में और रोटरी क्लब बरेली मैग्नेट सिटी ने संयुक्त रूप से 250 पौधे लगाए और इसी के साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को पूरा किया। दोनों क्लबों के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल वोरा व विवेक शर्मा, साथ ही दोनों क्लबों के सचिव प्रेम शंकर और मनीष अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, डॉक्टर संदीप अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, मोहित अग्रवाल, विनीत रस्तोगी, मयंक अग्रवाल और प्रदीप वॉस वहां मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को गंभीरता से लेते हुए दोबारा दोहराने का प्रण किया। बंटवारे को लेकर भाइयों में हुई मारपीट, 3 हुए घायल। बरेली थाना सिरौली के गांव हरदासपुर निवासी जय हिंद वर्मा ने बताया कि खेत पर राजकुमारी जा रही थी। रास्ते में नरेश गाली देने लगा। इस बात को लेकर लड़ाई हो गई। चचेरे भाई नरेश, जयप्रकाश, लेखराज, खूबकरण और कुसुम ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें टीकाराम, वीरेंद्र की पत्नी राजकुमारी और जय हिंद वर्मा का बेटा काशीराम घायल हो गए। घायलों ने थाना सिरौली में तहरीर दी। पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। जैसे कि हम खेत पे गए थे, हमारी मम्मी गई थी, उन्हें गाली उली दे रहे थे, फिर हम भी पहुंच गए, वो लोग हम पे लिपट गए मारने के लिए। तो बंटवारे को लेकर मामला क्या है? बंटवारे को लेके बंटवारा कोर्ट में चल रहा है। बंटवारा इसके चलते हुए फिर किसने मारा? लेखराज, खूबकरण, नरेश और जयप्रकाश, उन्होंने मिल गए। तुम्हारे कौन है? जे हमारे चचेरा है। तुम्हारी तरफ से किसके लिए चोट लगी है? हमारे तरफ से लगी है, हमारे ताऊ की लगी है, टीकाराम के, जय हिंद वर्मा के, हमारे स्वयं चोट लगी है पैर में और हमारे चाची के हाथ में लगी हुई है। वो हंसियों से काटा है, उनके हंसियों से हरदासपुर। शराब पीकर घर के सामने गाली दे रहे थे युवक, पड़ोसियों ने किया हमला। बरेली में घर के सामने दरवाजे के पास युवक शराब पीकर गाली दे रहे थे, जिसका विरोध करते हुए पड़ोसियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों ने थाना शेरगढ़ में तहरीर दी। बरेली थाना शेरगढ़ के गांव जमुनिया जागीर निवासी रामप्रकाश ने बताया कि घर के सामने जयप्रकाश और मुरारी लाल शराब पीकर हंगामा कर रहे थे। मदन लाल ने जब विरोध किया तो इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। जयप्रकाश, शोभाराम, मुरारी लाल और महेंद्र पाल ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें विकास, मदन लाल और ताराचंद घायल हो गए। घायलों ने थाना शेरगढ़ में तहरीर दी। पुलिस ने घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया है। सर, ऐसे ही शराब पी के वे लोग गदर काट रहे थे तो ऐसे विवाद हो गया सर। तो इसको शोभाराम ने पकड़ा, उसके पुत्र ने, जयप्रकाश ने इसको हथियार से सिर में वार किया। इसके कान में भी चोट है सर और ये विवाद बढ़ गया सर। इन्होंने मारा था ताराचंद नाम के, मदन लाल नाम के और जो काफ़ी लोग थे। विवाद हो गया था सर। ईंटा पत्थरों ने इनकी औरतों ने बरसाया था और मतलब ग्राम जमनिया जागी। मारने वालों क्या नाम है? शोभाराम, जयप्रकाश, मुरारी, कहाँ का? कांता प्रसाद, सिर्फ ग्राम जमनिया जागी, थाना शेरगढ़ लगता है सर। तो अभी कोई पकड़ा गया नहीं? सर, अभी तो कोई नहीं पकड़ा गया सर। शिकायत की पुलिस ने आपने? सर, शिकायत की थी, 2 लोगों की जांच हो गई। इन लोगों को पुलिस ने हड़का के भगा दिया हमारे लिए। मेडिकल नहीं हुआ था? जिसका नहीं हुआ था मेडिकल, जी आज कराया हमने मेडिकल। कब की घटना? जी है 10 तारीख के सर। रामगंगा के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में मिला पड़ा। रामगंगा के पास एक युवक संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। सुभाषनगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी शिवम के चाचा पंकज के मुताबिक शनिवार दोपहर से शिवम अपने घर से घूमने के लिए निकला था। देर रात तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की, जिसके बाद देर रात परिवार के लोगों को पुलिस की मदद से ये पता चला कि एक युवक संदिग्ध अवस्था में रामगंगा के पास शराब भट्टी के बगल में खाली प्लॉट में पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान परिवार वालों ने जाकर की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा भाई कल रात 10:30 बजे तक घर नहीं आया, तो फिर मैं उसको ढूंढने निकला। तो सब जगह मैंने जब ढूंढा उसको कहीं नहीं मिला वो। तो फिर उसके एक साथी ने, मेरे से उसका दोस्त था, तो मुझे बता रहा कि मुझसे दोपहर कह रहा था कि मैं रामगंगा की तरफ शराब भट्टी पे शराब पीने जाऊँगा। तो उसने कहा कि वो वहाँ देखा हो, तो मैं वहाँ गया तो इसकी डेड बॉडी मिली मेरे को वहाँ। किस जगह पड़ी हुई थी? ये महेशपुरा फाटक से पहले ही शराब भट्टी में 30 फीट अंडर प्लॉट में पड़ा हुआ था। किसने बताया था ये बात? ये बताया था शुभम मिश्रा ने। कहाँ का रहने वाला हो? हम पड़ोसी हैं हमारे। आपको जब आपके भाई की बॉडी मिली तो किस कंडीशन में थी, किस तरह चोट लगी थी?
उनके खाली पैर में ही चोट लगी थी, जो अंगूठा उनका आधा खा गया। और कहीं निशान? और कहीं गले पे निशान था। हाँ, गले पे जैसे घुटने का निशान था और बाकी पीठ पे हल्का लाल चोटों का निशान था। क्या लग रहा है आपके लिए, किसी मारा है, किसी ने क्या? देख के तो ये लग रहा कि मारा है किसी ने। बरेली में घर के बाहर सो रही महिला की गला रेत कर अज्ञात लोगों ने की हत्या। वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। देर रात दिया गया था वारदात को अंजाम। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, छानबीन की गई है शुरू। आरोपियों की पकड़ के लिए टीम की गई गठित। एसएसपी ने देर रात 4 बजे घटना का किया निरीक्षण। महिला की हत्या से इलाके में दहशत बनी हुई है। आपको बता दें, फरीदपुर थाना क्षेत्र के धीरपुर इलाके का ये पूरा मामला है। बाबूजी खरंजा लेटी रात में ना पता कितने मार दें। क्या मारा है? फरसा। कहाँ लगा उनके? एक तो घेट पे, एक हिंद पे है। अच्छा, हाँ। कहाँ की रहने वाली है? धीरपुर की। थाना फरीदपुर। क्या नाम था इनका? रिंकी। हाँ? रिंकी। इनके पति का नाम? विष्णु। कहाँ क्या करते हैं पति? चौराहे पे नौकरी करता है। बरेली। हाँ। ये पता नहीं लगा किसने मारा है? ना पता ना लगा। कैसे पता लगा? बच्चा छोटे बारो चीख पड़ो हाँ, फिर तो लोग आ गए, तो लोग पता ना बाजिए कहते खन। कहाँ सो रहे थे? करंजा पर, बहरार करंजा में। बरेली से कांवड़िए जल लेने को हुए रवाना। लखनऊ, दिल्ली, आगरा और बदायूं के सफर में सोमवार रात तक रूट डाइवर्ट। सावन के पहले सोमवार के लिए कांवड़िए बदायूं से कचला, हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर जल लेने के लिए रवाना हो गए हैं। इसी के चलते बरेली से दिल्ली, लखनऊ, आगरा, बदायूं, रामपुर और मुरादाबाद के लिए रूट डाइवर्जन लागू कर दिया गया है। आपको बता दें, ये रूट डाइवर्जन 23 जुलाई को शिवरात्रि पर भी लागू रहे। इसी के साथ शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर भी पाबंदी रहेगी। यूपी में बरेली के दुनका गांव में बंदरों का हमला। छत पर टहल रहे पिता निर्देश उपाध्याय से 4 माह के बच्चे को छीनकर 3 मंजिल की छत से फेंका नीचे। इस हादसे में बच्चे की मौत हो गई। ये मामला शुक्रवार की शाम का है। इस घटना से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। बरेली में तेज हवा के साथ हुई तेज बारिश से सैकड़ों घरों की बत्ती गुल। अंधेरे में डूबा आधा शहर। जहां एक और लंबे समय की बारिश से बरेली वासियों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बारिश के चलते बिजली व्यवस्था खराब हो गई है, जिसकी वजह से बड़े बड़े पेड़ टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। कई जगह बिजली लाइनों पर पेड़ टूटकर गिरने से और बिजली के खंभे उखड़ने से बिजली काट दी गई है। बरेली शहर के सिविल लाइंस, रामपुर बाग, कुतुबखाना, डीडीपुरम और डेलापीर इलाके समेत दर्जन भर से बरेली शहर के सिविल लाइंस, रामपुर बाग, कुतुबखाना, डीडीपुरम और डेलापीर इलाके समेत दर्जन भर से अधिक स्थानों पर फॉल्ट की वजह से बिजली गुल हो गई है। बिजली गुल होने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। बरेली बिरयानी विवाद में 5वां आरोपी मोहम्मद रईस भी गिरफ्तार। आपको बता दें, बरेली के प्रेमनगर में मंदिर के पास से मीट की दुकान से अवैध कब्जा हटाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें भाजपा नेता अंकित भाटिया बुरी तरह घायल हुए थे। इसमें 4 आरोपी मोहम्मद नवाज अली, मोहम्मद इनाम, मुजीब और हस्सान खान को गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। युवक पर हुआ जानलेवा हमला। 48 घंटों के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। बरेली के लीचीबाग मोहल्ले में दबंगों ने युवक और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष दानिश खान और उनके परिजनों का आरोप है कि 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं की है। आपको बता दें, ये खबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के थाना किले के मोहल्ला लीचीबाग की है। मामला ये है कि रात मतलब मारपीट करी थी, चोट वोट मार दी थी, सर पे डंडा उन लोगों ने बहुत मतलब जानलेवा हमला करा था, जान से मारने की कोशिश करी थी। फिर उसके बाद घर में घुस के और उसके बाद मतलब कंप्लेंट करी गई, तो पुलिस वालों ने इधर मेडिकल के लिए भेजा। यहाँ फिर एडमिट हो गया मैं, एडमिट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से चला गया मैं थोड़ी देर बाद। फिर उसके बाद रात के 2:30 बजे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई और मतलब चक्कर वक्कर आए, सर में दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। कम से कम 5 से 6 लोग थे। हाँ, सबको जानता हूँ। नदीम, मुकीम और शकील, मोहम्मद और कुछ के नाम याद हैं, कुछ के नहीं है। मतलब थे 5-6 लोग और सबके हाथों में डंडे थे। पापा से बातचीत हुई थी, मतलब जिद्दोजहद उसके चक्कर में हो गई थी। बाकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जिससे मतलब ये मानने का जो हमला हुआ है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। भाई मैं यही चाहता हूँ, मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके खिलाफ। इसी के साथ बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गालीडर हिंदी।